ऑल राइट गाइज, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। सो गाइज, आज की जो एडिटिंग होने वाली है आप देख सकते हो, काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी ट्रिक्स यूज़ की हैं इस एडिटिंग को और अच्छा दिखाने के लिए, जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी और आपकी एडिटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके, लेट्स रन इट। आपको दोस्तों सिंपली एक फ़ोटो क्लिक कराना होगा कुछ इस तरह से। इस फोटो के लिए आपको कुछ सेटअप तैयार करना होगा, दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ जुगाड़ करना होगा इस फोटो के लिए। यहाँ पर मैंने बॉडी की पोजीशन को सही रखने के लिए ड्रम को रोटेट कर लिया था हल्का सा, और आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं इस फोटो को क्लिक कराने के लिए। और फोटो क्लिक कराने के बाद इसका आप बैकग्राउंड इरेज कर लेना। अब हम चलते हैं दोस्तों ड्रॉ टूल में। यहाँ से मैं फोटो लेयर में जाके बैकग्राउंड इमेज को यहाँ पर ले आऊँगा। इस बैकग्राउंड की और जितनी पीएनजीज मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने पहले ही इस हॉर्स को ब्लेंड कर दिया था बैकग्राउंड में, ताकि आपके लिए और भी इजी हो जाए। और ध्यान रखना आपका वर्क एम्प्टी लेयर पर ही हो। अब प्लस फोटो में जाकर मैं यहाँ से मॉडल पीएनजी को ले आऊँगा, जिसका बैकग्राउंड मैंने पहले से ही इरेज करके रखा हुआ था। इस लेयर को मैं ऊपर कर देता हूँ। ये पार्ट दोस्तों थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, यहाँ पर आपको ध्यान से एडजस्ट करना होगा। मॉडल का साइज़ ना तो ज़्यादा छोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़ा, तो थोड़ा ध्यान से एडजस्ट करना। मॉडल पीएनजी ठीक से एडजस्ट हो चुकी है, तो हम इसकी शेडो भी क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए एक और एम्प्टी लेयर लेनी होगी और उसको मॉडल पीएनजी के नीचे प्लेस कर देना होगा। अब यहाँ से थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ और एक ब्लैक कलर के साथ एक सॉफ्ट पेंट ब्रश लूँगा और कुछ इस तरह इसकी शेडो क्रिएट कर दूँगा। जब ये हो जाए तो फिर से ब्रश सेटिंग्स ओपन करना और डिफ़ॉल्ट ब्रश की हार्डनेस को मिनिमम करके इसकी ओपेसिटी को भी डिक्रीज कर लेना और सिंपली इस तरह एक्स्ट्रा पेंट कर देना ताकि रियलिस्टिक लुक आए। और इस लेयर की ओपेसिटी को 60 के आसपास रखना। इसकी ओपेसिटी को थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं और सिंपली इसको मर्ज कर दूंगा बैकग्राउंड इमेज के साथ। अब इस बैकग्राउंड इमेज को भी हम सेव कर लेते हैं और अब इस मॉडल पीएनजी को भी हमें सेव करना होगा। ध्यान रखना जब आप एडजस्ट कर लो इस मॉडल पीएनजी को तभी सेव करें, क्योंकि जो हमने मॉडल पीएनजी की शेडो क्रिएट करी है वो इसी के साइज़ के अकॉर्डिंग की है। अब दोनों लेयर का सी ऑन करके यहाँ से सिंपली डन कर दूंगा। पहले हम मॉडल पीएनजी की थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करेंगे बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। उसके लिए हम चलते हैं टूल्स में और फिर एडजस्ट में। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में दोस्तों इतने कलर्स नहीं हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको थोड़ा डिसैचुरेट करना होगा और इसकी शैडोज़ को भी डिक्रीज कर लेते हैं। अब इन एडजस्टमेंट को इन्वर्ट कर लेना इरेज में जाके और सिर्फ मॉडल पीएनजी पर ही इसको अप्लाई कर देना। आप सिर्फ इसको रफली ही पेंट कर लेना, बाद में हम ड्रॉ टूल में जाके इस मॉडल पीएनजी को बाहर निकाल ही लेंगे बैकग्राउंड से और सिंपली डन कर दूंगा। आप बैकग्राउंड में दोस्तों लाइट की डायरेक्शन देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मॉडल पीएनजी पर अपोजिट डायरेक्शन में हमें शेडो भी क्रिएट करनी होगी। उसके लिए हम अगेन टूल्स में जाकर एडजस्ट में चलते हैं और यहाँ से इसकी शेडोज़ को डिक्रीज़ कर देता हूँ और हाईलाइट्स को भी डिक्रीज़ कर दूँगा। अब इरेज में जाकर इसको इन्वर्ट कर दूँगा और सिंपली एक सॉफ्ट पेंट ब्रश के साथ इन एरियाज़ में इसको अप्लाई कर देता हूँ। और इसी तरह दोस्तों उनको मॉडल पीएनजी पर हाईलाइट्स को भी ऐड करना होगा। अब हमें मॉडल पीएनजी को बाहर निकालना होगा बैकग्राउंड इमेज से। उसके लिए हम अगेन ड्रॉ टूल में चलते हैं। उससे पहले मैं दोस्तों जो मैंने यहाँ पर रुमाल पहना हुआ है उसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये बैकग्राउंड से मैच नहीं हो रहा है ये वाइट कलर। मैं यहाँ पर दोस्तों ग्रे कलर को सेलेक्ट करूँगा
और ध्यान रखना ये वर्क भी आपका एम्प्टी लेयर पर ही होना चाहिए। इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए दोस्तों हमें एक एम्प्टी लेयर ऐड करनी होगी और उसको इस लेयर के नीचे प्लेस कर देना जिस पर हम पेंट कर रहे हैं। और इस लेयर में दोस्तों हमें वाइट कलर फिल करना होगा और सिंपली ऊपर वाली दोनों लेयर्स को भी मर्ज कर देते हैं। अब इस लेयर का ब्लेंडिंग मोड चेंज करके मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पर हम पेंट करेंगे वहाँ पर ये कलर अप्लाई हो जाएगा। वैसे दोस्तों मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है इस टॉपिक पर कि हम अपने कपड़ों का कलर और प्रिंट कैसे चेंज कर सकते हैं, और उस वीडियो की लिंक भी यहीं आई बटन पे शो हो रही होगी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और इस लेयर को भी मेन बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर दूंगा। अब हम फाइनली मॉडल पीएनजी को बाहर निकाल लेते हैं बैकग्राउंड इमेज से। उसके लिए पहले हमको दोस्तों एक और एम्प्टी लेयर ऐड करनी होगी और अगेन फोटो लेयर सेलेक्ट करके मॉडल पीएनजी को ऐड कर लेना जो हमने पहले सेव की थी। इसको हमें एज इट इज ही ऐड करना होगा और इस एम्प्टी लेयर में मैं ब्लैक कलर फिल कर दूंगा। आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब मॉडल पीएनजी वाली लेयर का ब्लेंडिंग मोड चेंज करके एग्जॉर्ब कर दूंगा और सिंपली ऊपर वाली दोनों लेयर्स को मर्ज कर देता हूँ। अगेन इस लेयर का ब्लेंडिंग मोड एग्जॉर्ब करके इन दोनों लेयर्स को फिर से मर्ज कर देता हूँ। इससे दोस्तों होगा क्या, पहले तो हमारा बैकग्राउंड इमेज से मॉडल पीएनजी बाहर आ जाएगी और दूसरा जो हमने मॉडल पीएनजी पर एडजस्टमेंट की थी वो सिर्फ मॉडल पीएनजी तक ही लिमिट हो जाएंगी। और इस मॉडल पीएनजी को भी सेव कर लेना होगा, इसको भी दोस्तों बाद में यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पर अगेन बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लेता हूँ जिस पर हमने मॉडल पीएनजी की शेडो क्रिएट की थी और सिंपली ड्रॉ टूल से बाहर आ जाता हूँ। मैं दोस्तों मॉडल पीएनजी को ऐड फोटो में जाके ऐड करूँगा क्योंकि वहाँ से हम एडिशनल एडजस्टमेंट और इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं उस पीएनजी पर। अब मैं ऐड कर लेता हूँ मॉडल पीएनजी को और सिंपली इसको स्केल अप कर दूँगा ताकि ये ठीक से एडजस्ट हो जाए। और जितना पार्ट इस ट्री पर आ रहा है उसको मैं इरेज कर दूंगा ताकि इसको थोड़ी डेप्थ मिल जाए। आप ओपेसिटी भी डिक्रीज कर लेना ताकि ठीक से हम देख पाएँ कि कौन सा पार्ट इरेज करना है। इस पीएनजी को मैं अगेन डीसैचुरेट कर दूंगा और सिंपली डन कर देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं जो मेरी सेकंड लेग है वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि जब मैंने फ़ोटो क्लिक कराया था तो उस ड्रम ने मेरी सेकंड लेग को कवर कर लिया था। उसके लिए मैंने अगेन एक और फ़ोटो क्लिक कराया और वहाँ से उस लेग के पार्ट को निकाल लिया था। तो मैं यहाँ पर उसी को एडजस्ट कर लूँगा और इसकी कुछ कलर एडजस्टमेंट भी करनी होगी, वो भी कर देता हूँ। उस लेग पर दोस्तों मुझे शेडो भी क्रिएट करनी होगी हॉर्स की, तो मैं उसके लिए इसको डार्क कर लेता हूँ और इरेज में जाके इन्वर्ट कर दूंगा और जहाँ पर मुझे शेडो चाहिए उस पार्ट को मैं रिस्टोर कर लूँगा। आप देख सकते हैं सिंपली इस तरह। अब हमें यहाँ पर पीएनजीज को ऐड करना होगा। उसके लिए मैं ऐड फोटो में जाकर इस गन पीएनजी को और इस हेड पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। इस हेड को तो मैं कुछ इस तरह ऐड करूँगा ताकि ऐसा लगे कि ये हॉर्स ऊपर हुआ और मेरे हेड से निकलकर हेड नीचे गिर रही है ताकि थोड़ा क्रिएटिव लुक आए। और इस गन पीएनजी को तो अपने लेफ्ट हैंड में ही एडजस्ट कर दूंगा और जितना पार्ट एक्स्ट्रा है उसको इरेज भी कर देता हूँ। और सिंपली डन कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पर एक और पीएनजी को ऐड करना होगा जिससे हम इस हॉर्स को कंट्रोल करेंगे। उसके लिए हम अगेन ऐड फोटो में चलते हैं और आपको ये रोप पीएनजी मिल जाएगी, इसको भी ऐड कर लेना। अगर आपके हैंड में एक ही बार में ये पीएनजी फिट हो जाती है तो अच्छी बात है, वरना आप एक एक करके भी इसको ऐड कर सकते हैं सिंपली जिस तरह मैं कर रहा हूँ।
अब मैं सिंपली यहाँ से डन कर दूंगा। जो पीएनजी हमने जस्ट अभी ऐड की है उसकी दोस्तों हमें शेडो भी क्रिएट करनी होगी। उसके लिए हम अगेन टूल्स में जाके एडजस्ट में चलते हैं। अब मैं यहाँ से इसकी शेडोज़ को डिक्रीज कर लेता हूँ और हाईलाइट्स को भी। अब इरेज में जाके मैं इसको इन्वर्ट कर दूंगा। ब्रश की हार्डनेस को 97 करके साइज़ को बहुत ही छोटा रखना और इस तरह आपको पेंट कर देना होगा। इससे आपको इस रोप की भी शेडो मिल जाएगी और फिर आप इन वैल्यूज़ को थोड़ा और चेंज करके देख सकते हैं और फाइनली डन कर देना। हमारी दोस्तों एडजस्टमेंट और पीएनजी सभी यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। अब फाइनली मैं यहाँ पर अपना लोगो ऐड कर देता हूँ। अब इसकी कलर ग्रेडिंग हम लाइटरूम में करेंगे। उसके लिए मैं ड्रॉ टूल में जाके इस इमेज को सेव कर लेता हूँ। अब लाइट्स में जाकर मैं इसकी शैडोज़ को इंक्रीज़ कर दूंगा और डिटेल्स वापस लाने के लिए इसके ब्लैक्स को डिक्रीज़ कर लेता हूँ। अब कलर में जाकर इसकी ओवरऑल सैचुरेशन को डिक्रीज़ कर दूंगा और आप चाहें तो इसमें टिंट अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं। अब मिक्स में जाकर ऑरेंज कलर की ल्यूमिनेंस को इंक्रीज़ कर दूंगा और एक्वा कलर की ल्यूमिनेंस को इंक्रीज़ करना होगा। यहाँ से मैं इस ग्रीन कलर की सैचुरेशन को हल्का सा डिक्रीज़ कर लेता हूँ और ल्यूमिनेंस को इंक्रीज़ कर दूंगा। इफ़ेक्ट्स में जाकर मैं यहाँ से टेक्सचर और क्लैरिटी को ऐड करूँगा और ग्रेन अमाउंट को भी इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब डिटेल्स में जाकर इसकी शार्पनेस को इंक्रीज़ कर देना, नॉइस रिडक्शन और कलर नॉइस रिडक्शन को भी इंक्रीज़ कर देना होगा। फाइनली दोस्तों हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ।